हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगता है। तो आज हम कारक पढ़ने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में आता है, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है वहाँ से कारक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बस उसमें टॉपिक देखना रहता है कि कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। नहीं तो हर सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग नहीं बना रहता है, सब में एक ही आता है। टॉपिक बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आती हो आप लोग देख सकते हैं। तो कारक है, कारक आज स्टार्ट करते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी जिसमें संबंध बताने का काम करे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध पता चले उसे कारक बोला जाता है। और इसका चिन्ह भी होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं, यानी जो हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं उसमें कुछ न कुछ आपस में संबंध होता है। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है, यानी क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध जो होता है वही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ चिन्ह दिया रहता है और सबका चिन्ह अलग अलग होता है। चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है, पेड़ पर फल लगते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो इस वाक्य में पेड़ कार्यकी पद है और पर कारक सूचक चिन्ह तथा विभक्ति है। यानी पर क्या बता रहा है कि इसमें संबंध बता रहा है। पर पेड़ कहाँ लगे हैं, फल कहाँ लगे हैं, पेड़ पर लगे हैं। तो इसमें पर क्या बता रहा है, उसका संबंध बता रहा है कि फल कहाँ लगे हैं, तो पेड़ पे लगे हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के माने जाते हैं और इसका चिन्ह भी होता है जो इस प्रकार है, देख लीजिए। हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। तो कारक और विभक्ति या जिसे चिन्ह भी बोलते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म का क्या होता है, को। करण का से या के द्वारा या साधन या उपकरण। संप्रदान को के लिए हेतु या उद्देश्य। अपादान में क्या होता है, से चिन्ह आता है, अलग होने से अर्थ होता है। संबंध क्या होता है, क्या के की रारे री। अधिकरण में पर। और संबोधन ये तो एकदम ईजी है कि ऐसे ही एग्जाम में भी आता है और उसमें जिसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह होता है वह संबोधन का होता है। हे, अरे, ए, ओ, हाय, जिसमें चिन्ह लग जाता है वो संबोधन कारक हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको लर्न करना पड़ता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर संबंध ए, अरे, अहो। तो ऐसे याद करना पड़ता है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम जो भी दिया हो, जिससे क्रिया के यानी क्रिया को जो करता है उसमें जो संबंध बताता है वही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे उसका चिन्ह और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, सभी कर्ता के साथ लगता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे है राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, ने। तो राम ने पुस्तक पढ़ी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो कि क्वेश्चन करके भी पता लगा सकते हैं। तो पुस्तक किसने पढ़ी, ऐसे क्वेश्चन करके भी पता लगा सकते हैं। पुस्तक किसने पढ़ी, तो आंसर आया राम ने। तो या तो चिन्ह दिया हो या तो हम लोग क्वेश्चन करके भी, यानी जो कार्य हो रहा है क्रिया से क्वेश्चन करके हम लोग कर्ता का पता लगा, संज्ञा सर्वनाम का पता लगा सकते हैं। तो कर्ता कारक क्या है, इसमें ने है। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो किसने पुस्तक पढ़ी, राम ने। दूसरा है
मोहन खेलता है, तो यहाँ पे तो कोई चिन्ह दिया नहीं है, यानी कारक चिन्ह इसमें नहीं आया है। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी या मोहन खेलता है, दिया है मोहन खेलता है, कुछ भी ले सकते हैं इसके जगह पे। तो दिया है क्या, मोहन खेलता है, तो इसमें पता नहीं, इसमें चिन्ह नहीं दिया है, तो कैसे पता लगेगा। तो क्वेश्चन करेंगे कौन खेलता है, कौन खेलता है, मोहन खेलता है। तो इस पे किसका प्रभाव पड़ा है, मोहन का यानी मोहन का प्रभाव पड़ा है। तो मोहन क्या है, करता है, तो इसमें क्या है, कर्ता कारक है। हम लोग क्वेश्चन करके मोहन खेलता है, इसमें चिन्ह नहीं दिया है, तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि कौन खेलता है, तो मोहन खेलता है, आंसर आ गया। चिन्ह दिया भी रहता है, नहीं भी, जैसे इसमें दिया है चिन्ह और इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग क्वेश्चन करके पता लगा, यानी क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो कर्ता का पता चल जाएगा। अगला है कर्म कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ क्या चिन्ह होता है, को विभक्ति होती है, इसकी पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है, कभी कभी चिन्ह नहीं आता है, जैसे ऊपर दिया था वैसे इसमें होता है। कभी कभी चिन्ह नहीं दिया रहता है, कभी कभी दिया रहता है। तो एग्जाम्पल देते हैं, उसने श्याम को पढ़ाया, तो उसने श्याम को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, श्याम को पढ़ाया। तो इसमें कौन कर्म कारक है, कर्म, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, और विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। तो उसने श्याम को पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, श्याम को पढ़ाया। अगला है राहुल ने चोर को पकड़ा, तो किसको पकड़ा, क्रिया से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो राहुल ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो किसको से क्वेश्चन करेंगे, यानी क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो उसने श्याम को पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, श्याम को, तो कर्म आ गया, कर्म कारक। राहुल ने चोर को पकड़ा, तो किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। और उसमें नोट रख, यानी विशेष क्या है, कारक का प्रयोग हो कहना व पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। यानी कारक का प्रयोग कहना व पूछना के साथ होता है, से का प्रयोग होता है, को का नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें या तो कारक चिन्ह दिया हो या तो हम लोग क्वेश्चन करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, श्याम को पढ़ाया। राहुल ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। ये अगला है और एग्जाम्पल है, राम ने रहीम से कहा, तो किससे कहा, रहीम से कहा। मोहन ने श्याम से पूछा, तो किससे पूछा, श्याम से पूछा। अगला कौन सा कारक है, करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा का करण कहते हैं, यानी उसे संज्ञा का करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा के द्वारा, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है से अथवा के द्वारा, चिन्ह है इसका। तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह क्या होता है, करण कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल है, श्याम गेंद से खेलता है, तो किससे खेलता है, गेंद से खेलता है। तो गेंद क्या है, यहाँ पे एक साधन है खेलने का। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो किससे मारता है, लाठी द्वारा है। तो यहाँ पे से भी आ सकता है, द्वारा भी आ सकता है, यानी एक साधन होता है काम करने का। तो श्याम गेंद से खेलता है, तो किससे खेलता है, गेंद से खेलता है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो किससे मारा, लाठी से। यानी बस एक यहाँ पे एक साधन का काम कर रहा है, लाठी, और गेंद भी यहाँ पे एक साधन का काम कर रहा है। अगला है चौथा, संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
इसकी मुख्य पहचान के लिए है, यानी जिसके लिए कोई क्रिया किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान क्या है? के लिए, यानी इसका चिन्ह के लिए आता है। तो उदाहरण है कमल मोहन के लिए बाल लाता है। तो किसके लिए लाया? मोहन के लिए लाया। और हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसमें संप्रदान, यानी अगर हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, कोई गिफ्ट अगर देते हैं तो भी यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो अगर कहीं भी कोई चीज़ अगर देने से या दान देने से, कोई भी चीज़ देने से क्वेश्चन आए तो वहाँ पे भी संप्रदान कारक होता है। तो यहीं पे जैसे दिया है कमल मोहन के लिए बाल लाता है, तो किसके लिए लाया? मोहन के लिए लाया है। तो यानी जहाँ भी देने का, कोई गिफ्ट दे रहा है किसी को या कोई सामान दे रहा है, तो वहाँ पे भी संप्रदान कारक होता है। जैसे बोलते हैं कि उसने उसको फूल दिया या उसने उसको बुक दिया, तो यहाँ पे संप्रदान, यानी जहाँ पे भी देने का कार्य होता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अगला है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से जिस वस्तु का बोध अलग होने से तो अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से जिस वस्तु का बोध अलग होना ज्ञात होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी पहचान भी से है। इसका पहचान क्या है? से है। इसका अर्थ होता है अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे घुड़सवार घोड़े से गिरता है, तो क्या हो रहा है? घुड़सवार क्या हो रहा है? घोड़े से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। तो घुड़सवार घोड़े से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। अगला क्या? हिमालय से गंगा निकलती है। चिन्ह भी आ गया से हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। जैसे छत से बच्चा गिर गया है, चाहे छत से कपड़ा गिरा, तो वहाँ पे भी अलग हो रहा है। तो जहाँ भी अलगाव का भाव हो वहाँ पे अपादान कारक, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। अगला है संबंध कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान काके की होता है, यानी जिसका संबंध दूसरे से बताया जाता है वह संबंध कारक होता है। और इसका पहचान क्या होता है? इसका चिन्ह होता है काके की, नाने नी राररी, ये सब भी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम का घर दूर है, तो किसका घर? राम का घर दूर है। कमल की किताब लाओ, किसका किताब लाओ? कमल की किताब लाओ। किसका घर दूर है? राम का घर दूर है, यानी यहाँ पे संबंध बताता है। तो राम का घर, किसका घर? राम का घर दूर है। कमल की किताब लाओ, किसका किताब लाओ? कमल की, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में और पर, यानी संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसकी पहचान क्या है? जहाँ पे में और पर आ जाता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। यानी जहाँ पे कोई आधार हो, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। घर पर माँ है, तो कहाँ पे? घर पर, यहाँ पे चिन्ह भी दिया है। कहाँ पे माँ है? घर पर माँ है। अगला है सड़क पर गाड़ी खड़ी है, तो किस पर गाड़ी है? सड़क पर है।
तो यहाँ भी सड़क क्या है, एक आधार है, और यहाँ पे घर एक आधार है। तो घोंसले में चिड़िया है, तो कहाँ चिड़िया है, घोंसले में है। यानी यह एक क्या है, चिड़िया के लिए घोंसला क्या है, आधार है, गाड़ी के लिए सड़क एक आधार है। यानी तो जहाँ पे भी आधार का बोध होता है, जैसे टेबल पर गिलास है, तो कहाँ गिलास है, टेबल पर है। तो घोंसले में चिड़िया है, कहाँ चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है। जहाँ पे भी में पर आ जाए वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। यानी जहाँ पे आधार का बोध हो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। जैसे कुर्सी में वह बैठा है, तो वह कहाँ बैठा है, कुर्सी में बैठा है। बिल्ली टेबल के नीचे है, तो कहाँ है, टेबल के नीचे है। अगला है संबोधन कारक। ये तो सबसे इजी होता है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहाँ पे भी ये चिन्ह आ जाता है, जहाँ पे भी ये साइन आ जाए वहाँ पे संबोधन कारक ही होगा। खबरदार यहाँ मत आना, अरे रुको उसे मत मारो, ए लड़के जरा इधर आ। तो जहाँ पे भी ये चिन्ह आ जाता है वहाँ पे संबोधन कारक होता है। तो आज कारक समाप्त हो गया। कारक हम लोग पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, वर्णमाला पढ़ लिए, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिए। अब संधि बचा है और कुछ टॉपिक बचे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय। तो जब सारा टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे तो इस पे प्रैक्टिस करेंगे। और कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।